हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा और सावधानियाँ। मान लीजिए सुरक्षा और सावधानियाँ क्या होती हैं। मान लिया हम अगर कोई भी काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसको कैसे करना है, उसको करने से पहले हमें क्या नियम फॉलो होते हैं, किस चीज़ की हमें प्रयोग करना चाहिए या हमें कौन सी पीपीई का प्रयोग करना चाहिए जो हमें खतरे से बचा सके। ये सारे हमारे जो नियम होते हैं आज वो हम सारे पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या है? सुरक्षा एवं सावधानियाँ। ठीक, अब सुरक्षा और सावधानियां में हम पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे जो हमारे सुरक्षा चिन्ह होते हैं। सुरक्षा चिन्हों के बारे में देखेंगे। तो अब सुरक्षा चिन्ह हमारे कितने होते हैं? सुरक्षा चिन्ह हमारे होते हैं 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक। अब निषेधात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटिव साइन। ठीक, प्रोहिबिटिव साइन। अब अगर पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति जो होगी वो होगी कैसी? गोल। ठीक, इसकी आकृति कैसी होगी? गोल। आकृति पूछा जाए कैसी होगी? गोल। अब अगर पूछा जाए जो हमारा ये बॉर्डर होता है, ठीक, तो ये बॉर्डर हमारा किस तरीके का होता है? बॉर्डर हमारा किस तरीके का होता है? लाल। ये बॉर्डर हमारा क्या होता है? लाल। ठीक, अब क्या पूछा होता है? अब इसमें हमारा एक ऐसे क्रॉस चिन्ह लगा होता है। ठीक, ऐसे एक क्रॉस चिन्ह होता है, तो इसका भी कलर कैसा होता है? लाल। यानी कि बॉर्डर जो होता है और जो क्रॉस का चिन्ह होता है, बॉर्डर और क्रॉस कैसा होता है? लाल रंग का। ठीक, फिर और इस पे क्या बना होता है? इस पे जो हमारा साइन होता है, ठीक, वो कैसा होता है? इस पे जो बना साइन होता है वो कैसा होता है? तो चिन्ह जो हमारा इस पे बना होता है वो कैसा होता है? काला। ठीक, ये चिन्ह जो हमारा होगा वो कैसा होगा? ये होगा काला। ठीक, अब जो काला होगा, अब इसके अंदर की जो पृष्ठभूमि होगी, यानी कि ये जो इसकी पृष्ठभूमि है, क्वेश्चन पूछा जाए इसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी, तो पृष्ठभूमि कैसी होगी? सफेद। पृष्ठभूमि इसकी कैसी होगी? सफेद। अब इसमें क्वेश्चन आता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ये ना करें, ये ना करें। जैसे ये कैसा चिन्ह है? इसमें क्या लिखा होता है? जैसे सिगरेट ना पिए, है ना, लिखा होता है ना, सिगरेट ना पिए। किसी भी अगर हम या किसी भी बिजली कंपनी में जाएं या किसी भी यहाँ होता है, यहाँ पे वो पान मसाला थूकना मना है, यहाँ पे बीड़ी पीना मना है ना, लिखा होता है ना। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? प्रोहिबिटिव साइन। यानी कि ये हमारे कौन से होते हैं? निषेधात्मक चिन्ह। इनका मतलब क्या होता है कि ये न करें। ठीक, इसको नोट करो।
दूसरा देखो, दूसरा साइन हमारा क्या होता है? दूसरा चिन्ह हमारा क्या होता है? आवश्यक चिन्ह। अब आवश्यक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडेटरी साइन। ठीक। अब अगर बोला जाए इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी भी आकृति जो होती है गोल होती है। आकृति कैसी होगी? गोल। लेकिन इसके अंदर अगर पूछी जाए कि ये पृष्ठभूमि कैसी होती है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि कैसी होती है? नीली। पृष्ठभूमि कैसी होती है? नीली। लेकिन जो पृष्ठभूमि हमारी नीली होती है उस पे चिन्ह किस तरीके का बना होता है? उस पे चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके का बना होता है। चिन्ह गड़बड़ हो गया। नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ये बना होता है। ठीक, यानी कि इस पे जो ये आकृति होगी वो कैसी होगी? सफेद रंग की। ये पृष्ठभूमि कैसी होगी? नीली। ठीक। और इसका बॉर्डर जो होगा वो कैसा होगा? बॉर्डर भी जो होगा हमारा नीला होगा, क्योंकि ये आकृति हमारी कैसी होती है? नीली। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? ये करना जरूरी है। ये करना जरूरी है। अब एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, मान लिया जब कोई भी वर्कर अगर काम करता है, ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है कि हेलमेट पहनो। हेलमेट पहनो। या हम अगर बाइक चलाते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि हेलमेट पहनो। यानी कि ये हमारी क्या है? ये सुरक्षा सामग्री है कि अगर हेलमेट आप पहनोगे नहीं तो आपके सर में चोट आ सकती है। या अगर हम कोई भी बिजली का अगर वर्क करते हैं तो हमें दस्ताने पहनने चाहिए। ठीक, दस्ताने पहने इस तरह। ठीक, यानी कि जो करना जरूरी होता है वो किस में आता है? मैंडेटरी साइन में। जैसे हेलमेट पहनो, दस्ताना पहनो, सेफ्टी बेल्ट का यूज करो। ठीक, ये हमारे क्या है? आवश्यक चिन्ह है। तो इसको भी नोट करो आप। अगला देखो, थर्ड क्या है? थर्ड हमारा क्या है? वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन क्या होता है? वार्निंग साइन, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह। अब इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार।
आकृत त्रिभुजाकार। आकृत कैसी होगी? त्रिभुजाकार। ठीक। अब इसका बॉर्डर कैसा होगा, यानी कि ये जो हमारा बॉर्डर है इसका कलर कैसा होगा? तो बॉर्डर जो होगा हमारा वो होगा काला। बॉर्डर कैसा होगा? काला। अब अगर पूछा जाए कि इसके अंदर की पृष्ठभूमि कैसी होगी, यानी कि ये जो हमारी पृष्ठभूमि है अंदर की, वो पृष्ठभूमि हमारी कैसी होगी? पृष्ठभूमि हमारी होगी पीले रंग की। पृष्ठभूमि हमारी कैसी होगी? पीले रंग की। लेकिन इसके अंदर जो हमारा चिन्ह बना होता है, ये जो हमारा चिन्ह होगा, ये चिन्ह जो हमारा कैसा बना होगा? वो बना होगा काला रंग का। ठीक। अब जो ये हमारा चिन्ह है इसका मतलब क्या है? ये खतरे को दर्शा रहा है, यानी कि इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे खतरा है। अर्थ क्या है? यानी कि अर्थ क्या है इसका? खतरे की चेतावनी को दर्शाता है। खतरे की चेतावनी, यानी अर्थ इसका क्या है? ये दर्शाएगा कि यहाँ पे खतरा है, इस यहाँ पे जाना जानलेवा है। ठीक है ना? क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जाना खतरा है, यानी कि मान लिया जहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं या बड़ी लाइनें होती हैं वहाँ पे चिपका देते हैं। ऐसे एक भूत तरीके से बना होता है ना, 2 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे बना होता है। देखा है ना कभी? 2 हड्डियाँ होंगी, उसमें ऐसे बना होगा। वो किस में दर्शाएगा? खतरे के चिन्ह को। जैसे ये किस चीज़ का चिन्ह है? ये हमारा चिन्ह है विद्युत झटके की सावधानी। विद्युत झटके की सावधानी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट है तो आप अगर यहाँ पे जाते हो तो आप विद्युत से आपको खतरा हो सकता है। ठीक। इस तरीके से बहुत सारे आते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर में लिखा होता है या किसी भी मशीन में लिखा होता है, जो बड़ी मशीनें होती हैं कि इसको छूना मना है, इनको अगर छू लिया तो आप यहाँ पे खतरा है ना? होता है ना हर जगह। ठीक, नोट करो इसको। अब एक हमारा और बचा हुआ है, उसका नाम है सूचनात्मक चिन्ह। इसको नोट करो, फिर कराते हैं वो भी। हो गया? देखो एक हमारा है चौथा सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन। ठीक। अब इसकी आकृति अगर पूछी जाए तो कैसी होगी? इसकी आकृति हमारी जो होगी वर्गाकार। तो आकृति इसकी कैसी होगी? वर्गाकार। वर्गाकार होगी या आयताकार भी हो सकती है। आकृति कैसी होगी? वर्गाकार या आयताकार। ऐसे बनी होती है। ठीक। तो अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि हमारी जो होगी, ये हमारी पृष्ठभूमि है, ये पूरा हमारा हरे कलर से होगा। पृष्ठभूमि जो हमारी कैसी होगी? पृष्ठभूमि जो होगी हरे रंग की। पृष्ठभूमि हमारी जो होगी
हरे रंग की, लेकिन इस पे जो चिन्ह बना होगा, चिन्ह जो बना होगा वो कैसा होगा, वो होगा सफेद। ठीक, कभी अस्पतालों में आपने देखा है उसमें ऐसा बना होता है ऐसे करके, ये देखा है, तो उसमें सूचना देते हैं कि मेडिकल स्टोर इधर है ना, लिखा होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इस चिन्ह का अर्थ होता है सूचना देना, सूचना प्रदान करना। ठीक, अर्थ इसका क्या होता है, सूचना प्रदान करना। ठीक, ये हमारे सारे क्या हो गए, साइन हो गए, इनको आप नोट कर लो। ठीक हो गया। अब देखते हैं अब हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ फायर, यानी कि जो आग होती है, आग कितने प्रकार की होती है। ठीक ठीक, अब आग हमारी कितने प्रकार की होती है, एक होती है क्लास ए, ठीक, एक होती है क्लास पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, क्लास बी, क्लास सी, और एक होती है क्लास डी। ठीक, अब क्लास ए में कौन सी आग होती आती है, क्लास ए में वो आग होती है जो ठोस रूप से लगती है, जैसे लकड़ी, कागज, ना, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, और क्या हो गया, कपड़ा हो गया, और क्या हो गया, जूट हो गया। ये किस में आते हैं, क्लास ए में। ठीक, अगर इनको बोला जाए कि बुझाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, बुझाने में, तो बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पानी का प्रयोग करते हैं। इसको किससे बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे, या फिर इस पे रेत डाल दो, पानी से या रेत से। ठीक, अब इसको बुझाने के लिए क्या, या तो पानी से डाल दो या रेत डाल दो, तो ये हमारी क्लास ए की जो आग होगी वो बुझ जाएगी। अब क्लास बी में कौन सी आग होती है, अब हमने क्या बोला, क्लास ए जो होती है एक तरीके से हमारे ठोस रूप होगा, ठोस रूप, और वो ठोस रूप कौन सा होगा, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ज्वलनशील का मतलब क्या है, वो ठोस हो लेकिन ज्वलनशील, यानी कि वो उसमें जलने के लक्षण हो, ये नहीं कि लोहा को दे दिया लोहा जला दिया, है ना, मतलब उसमें ज्वलनशील, जो जलने के उसमें गुण होने चाहिए कि वो जल सके। ठीक, अब क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में हमारी होती हैं, जैसे होती हैं क्लास ए में ठोस, ऐसे देखो याद करने का तरीका, ठोस, द्रव, गैस, और इसमें क्या आता है, धात्विक, ठोस, द्रव, गैस, धात्विक। ठीक, तो क्लास बी में क्या आएगा, हमारी द्रव। ठीक, लेकिन यानी कि इसमें क्या आएंगे, ज्वलनशील द्रव, ज्वलनशील द्रव। अब ज्वलनशील द्रव कौन कौन से हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल। ठीक, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। ठीक, अब अगर इसको बोला जाए कि इसको बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो हम इसको बुझाने के लिए फोम का प्रयोग कर सकते हैं, या CO2, है ना, फोम का, और या तो CO2 का प्रयोग करके। ठीक, अब क्लास सी में क्या होता है, हमने क्या बोला, ठोस, ये द्रव, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैसें, तो इसमें क्या होगा, ज्वलनशील गैसें। ठीक, ज्वलनशील गैसें क्या होती हैं, जैसे
एक होती है LPG, CNG, है ना, ये तो होता है। और कौन सी गैस जलती है? एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब अगर इसको बुझाना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? इसको बुझाने के लिए हम सूखा पाउडर लेंगे। अब सूखा पाउडर क्या होता है? सूखा पाउडर या तो CCl4 हो सकता है या CO2। ठीक, यानी कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, अब चौथा क्या आता है? हमने क्या बोला था? धात्विक पदार्थों से लगने वाली। जैसे धात्विक क्या होती हैं? जैसे मान लिया बिजली में एल्युमिनियम है, धात्विक पदार्थों से लगने वाली आग, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ETC। ठीक, यानी कि लाइनें होती हैं, विद्युत लाइनें होती हैं, उसमें आग किससे लगती है? धातुओं से। तो इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं हम? सूखा पाउडर। ठीक, सूखा पाउडर। अब एक हमारा और बचता है, वो कौन सा होता है? उसको क्लास हम या तो F मानेंगे और या फिर K मानेंगे। उसमें कौन से तेल आते हैं? जो हमारे घर में खाने वाला तेल होता है, इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति तेल। ठीक, तो हमारा जो वनस्पति तेल होता है वह या तो किसी भी बुक में K दिया होता है, किसी भी बुक में F दिया होता है। तो अगर इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कोई भी हमारे जो द्रव से रसायन होगा, अगर हम उसको डाल देंगे तो ये बुझ जाएगा। मान लिया पानी डाल दो, कोई भी द्रव रसायन हो, पानी डाल दो, या कुल मिला के कोई भी द्रव होना चाहिए, उसका मतलब एक रासायनिक होना चाहिए, द्रव रसायन हो, उसको आप डाल दो, उससे ये क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको यहाँ पे, या इसको लिख लो बुझाने के लिए सामग्री, या इसको लिखते हैं अग्निशामक। कौन से होंगे? अग्निशामक का प्रयोग, वो भी किसके लिए? बुझाने के लिए। ठीक, ये होगी, ये यहाँ पे श्रेणी है, और ये क्या है? टाइप ऑफ फायर। नोट करो। हो गया? देखो, ये तो टाइप ऑफ, यानी कि आग कितने प्रकार की होती है, ये सारी सारणी आपको सारी बुक में मिलेंगी। ये सारी बुक में मिलेंगी, और उसमें लिखा होगा क्लास A, क्लास D, क्लास B। ठीक, अब इसमें देखो फायर होती क्या है? आग क्या है? फायर। ठीक, आग क्या होती है? सबसे पहले ये होती है आग। ठीक, मान लिया ये हमारी आग है। ठीक, अब इसमें हमें अगर आग हमें लगाना है तो हमें क्या क्या होना चाहिए? पहले तो हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन। और दूसरा हमारा फ्यूल होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन होना चाहिए और फ्यूल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तो इसके सामने हमारी हीट होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन, हीट बोले तो उष्मा, और फ्यूल बोले तो ईंधन। यानी कि आग लगाने के लिए हमें ये तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर ये तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ कम होगी तो हमारी आग जो है नहीं लगेगी। ठीक, अब देखो हमने क्या बोला? ऑक्सीजन होती है, और क्या होती है? उष्मा होती है, और क्या होता है? ईंधन होती है।
ये तीन चीजें होती हैं, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन का मिश्रण हमारा क्या होता है, आग। अब देखो, अब अगर हमें ऑक्सीजन को रोकना है, रोकने के लिए, ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, स्मूथरिंग करेंगे, स्मूथरिंग। अब स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है, हवा को रोकना, हवा का रोकना। अगर हमने हवा को रोक दिया, समझो ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई, रुक गई। अब अगर हवा हमारी रुक गई तो यानी कि क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी समाप्त हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी कि ऑक्सीजन को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है, स्मूथरिंग। ठीक। और अगर ऊष्मा को रोकना है, यानी कि अगर हीट को हमें रोकना है तो क्या करना होगा, अगर हीट को हमें रोकना है तो हमें कूलिंग करना पड़ेगा, है ना। अगर ऊष्मा है तो इस पर कोई ठंडा चीज डाल दो, ये ठंडी हो जाएगी, है ना। अब कूलिंग अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा ताप कम हो जाएगा, है ना। अब अगर ताप कम होगा तो क्या होगा, हमारी ऊष्मा जो होगी समाप्त हो जाएगी, है ना। और उसके बाद ऊष्मा, अब ईंधन, है ना। अब ईंधन को अगर हमें हटाना है, ईंधन को हटाना है तो क्या करेंगे, अगर ईंधन को हटाना